तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है जिसकी हेल्प से हम बहुत ही आसानी के साथ किसी भी पार्टिकल या किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, उसका डिस्प्लेसमेंट या टाइम जो है आसानी के साथ हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे काइनेमेटिक्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो आइए आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि कैसे इक्वेशन ऑफ मोशंस हेल्प करते हैं न्यूमेरिकल में, और इसका डेरिवेशन जो एग्ज़ाम में आता है उसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमको पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली तीन तरह के हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन बताता है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो पोजीशन और टाइम के बीच में एक रिलेशन देता है, जबकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन देता है। इसके साथ साथ एक स्पेशल टाइप का इक्वेशन हम पढ़ेंगे जिसमें हमसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि nth सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया या कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ nth सेकेंड में। तो nth सेकेंड के लिए हम एक स्पेशल इक्वेशन को बनाएंगे। तो सबसे पहले इन तीन इक्वेशंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट, मान लेते हैं कि एक कोई भी स्ट्रेट लाइन है। ये आपका सपोज करो एक स्ट्रेट लाइन है। ये पॉइंट ए है जहां से कोई भी पार्टिकल अपने मोशन को स्टार्ट कर रहा है। मान लीजिए कोई पार्टिकल ए से बी पर आ रहा है। स्टार्टिंग में पार्टिकल ए की इनिशियल जो वेलोसिटी है उसको मैं u कंसीडर कर लेता हूँ। मान लीजिए कि कोई भी पार्टिकल है जो u इनिशियल वेलोसिटी से अपने मोशन को स्टार्ट कर रहा है। अब इसमें कहा जा सकता है कि जब पार्टिकल a से b तक आया तो सपोज करो उसने टाइम t कंसीडर किया। t टाइम में वो a से b तक आया, और B पे आने पे यानी कि जब A से B पे आया तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, यही वेलोसिटी हमको निकालना है। स्टूडेंट, एक चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो इस पूरे पाथ में पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो कंपल्सरी कांस्टेंट रहने वाला है। अब स्टूडेंट, अगर मैं इसमें देखूं तो u से पार्टिकल चलना शुरू किया, यानी कि u इनिशियल वेलोसिटी से पार्टिकल चलना शुरू किया। t टाइम के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है ये हमको पता करना है। जैसा कि हम जानते हैं ये पार्टिकल a से b तक आने में इनफाइनाइट पोजीशंस को लिया होगा। बहुत सारे इसमें पॉइंट हो सकते हैं इस बात में। साथ साथ जितने भी पोजीशंस होंगे पार्टिकल ने यूनिफॉर्मली ही कह सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही होगी। तो उसमें पार्टिकल ने बहुत इनफाइनाइट टाइम्स अपनी वेलोसिटी को भी चेंज किया होगा। तो मैं मान लेता हूं कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मैं कंसीडर कर रहा हूं। मान लीजिए ए से पार्टिकल सिर्फ इतना चला,
और इस दौरान इसका जो चेंज इन वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी में जो चेंज है वो dv है, जब यहाँ का टाइम dt था। dt का मतलब चेंज इन टाइम और dv का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम में वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, और चाहे वेलोसिटी बड़े चेंज में हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या छोटे चेंज में हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे ये लिखूं कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो dv बाई dt होगा, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं इस dt को इस तरफ भेज देता हूँ तो हमारा जो एक्सेलरेशन बनेगा, एक्सेलरेशन इंटू dt इक्वल्स टू dv आ जाएगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, बोथ साइड इंटीग्रेट करूंगा, a dt इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। अच्छा, यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे पॉइंट A पे टाइम 0 है और यहाँ पे मान लेता हूँ t टाइम है, बेसिकली मान के चलो, या फिर कहो कि यहाँ पे 0 टाइम है और B पॉइंट पे t टाइम हो रहा है, तो इसका जो टाइम चेंज हो रहा है वो 0 से लेके t तक हो रहा है। सिमिलरली जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो u से लेके v तक हो रही है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, a कांस्टेंट है बाहर जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t होगा, लिमिट हम डालेंगे 0 से t तक, dv का इंटीग्रेशन v होगा, लिमिट हम डालेंगे u से v तक। अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ये आएगा a t इक्वल्स टू v माइनस, तो इसी को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं स्टूडेंट। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आई थिंक आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आया होगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर दिख रहा है, a कांस्टेंट है, v में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी वेलोसिटी वर्सेस टाइम का रिलेशन ये बता रहा है। तो 1 मिनट का टाइम है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो स्टूडेंट अब हम जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ बढ़ेंगे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, आइए देखते हैं। जो हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए जो आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है उसमें बेसिकली पार्टिकल जो है पोजीशन का रिलेशन टाइम के साथ मिलता है हमको। मान लीजिए सपोज करो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, यहाँ पे पॉइंट A है, पार्टिकल इनिशियली u वेलोसिटी से चल के पॉइंट B तक आ रहा है। मान लेते हैं इस दौरान A से B तक उसने टाइम लिया t, और पार्टिकल ने A से B तक आने में s डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और इसी s डिस्प्लेसमेंट का हमको मैग्नीट्यूड पता करना है। ठीक, तो इसके लिए हमको, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट जब निकालना है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमको पता है कि मान लेते हैं पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालना तो मुश्किल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से मान लीजिए A से पार्टिकल सिर्फ इतना चल के आया, इस दौरान इसने एक बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट कवर किया जब टाइम बहुत स्मॉल चेंज हुआ। तो ds डिस्प्लेसमेंट
को कवर करने में dt टाइम पार्टिकल ने लिया। अब अगर मैं इसको लिखूं तो हमको पता है ds बाई dt जो होता है वो वेलोसिटी होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, दैट इज वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ से dt को इस तरफ भेजूं तो मैं देख सकता हूँ ये हो जाएगा v dt इक्वल्स टू ds। अब क्योंकि यहाँ पे dt वेरिएबल है, ds वेरिएबल है और v भी वेरिएबल है, मुझे v को एलिमिनेट करना ही होगा क्योंकि तीन वेरिएबल को का इंटीग्रेशन एक साथ करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हेल्प लेके v को एलिमिनेट कर दूंगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में v की जगह मैं u प्लस at डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे डालूंगा u प्लस at dt इक्वल्स टू ds। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन u dt, यहाँ पे दो टर्म है तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन a t dt इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ds। लिमिट भी डाल देते हैं स्टूडेंट, यहाँ a पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, b पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट s है, तो मैं इसको 0 टू s लिखूंगा। सिमिलरली टाइम भी a पे 0 है, यहाँ पे t है, 0 है, t है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा हमको u t और इसका प्लस इसका मिलेगा हमें हाफ a t स्क्वायर, इसका मिलेगा s। तो ये स्टूडेंट आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, हम 1 मिनट का आपको टाइम दे रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको भी। तो स्टूडेंट अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी वर्सेस टाइम का रिलेशन बता रहा है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का रिलेशन बता रहा है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, आइए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन बताता है। अगर देखें, मान लीजिए ये एक सपोज करिए ये पाथ है, दिस इज ए पाथ, ये ए पॉइंट है जहाँ पे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u है, पार्टिकल ए से चल के सपोज करो इस बी पॉइंट तक आया। अब पार्टिकल ने अपनी वेलोसिटी u से v चेंज की, इस दौरान पार्टिकल ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है टोटल वो s डिस्प्लेसमेंट कवर किया है टोटल, ये टोटल s डिस्प्लेसमेंट हमने कवर किया। अब अगर मैं कहूँ कि पार्टिकल s डिस्प्लेसमेंट टोटल कवर कर रहा है, टाइम का इसमें कोई रिलेशन नहीं हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। अगर मैं ये कहूँ स्टूडेंट कि मान लीजिए पार्टिकल a से थोड़ी ही दूरी पे चला, बस इतनी ही दूरी पे चला,
तो इस दौरान इसने जो वेलोसिटी में चेंज किया बहुत ही स्मॉल चेंज है dv, और इस दौरान इसने पार्टिकल में जो चेंज किया डिस्प्लेसमेंट में वो है ds। ठीक, क्योंकि टाइम इसमें है तो, लेकिन टाइम एक तरह से इसमें दिख नहीं रहा हमको, है ना, टाइम दिख नहीं रहा। हमको पता है यहाँ पे जो वेलोसिटी है जो आपका चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हमको पता है एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन वो होता है हमारा dv बाई dt ना, dv बाई dt होता है। dv बाई dt होता है। अगर मैं स्टूडेंट इसमें मैं डिस्प्लेसमेंट से रेशनलाइज कर दूं पूरे टर्म को, इससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर भी मल्टीप्लाई हुआ नीचे भी मल्टीप्लाई हुआ। लेकिन इससे एक टर्म हमको मिलेगा और वो ये मिल जाएगा कि dv बाई dt ds बाई dt को हम लिख सकते हैं v इंटू dv बाई ds। ये भी एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला ही हुआ, a इक्वल्स टू v इंटू dv बाई ds। अगर इसको मैं सॉल्व करूं, मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन करूं, इस ds को इधर भेजूं, तो हमको मिलेगा a ds इक्वल्स टू v dv। फिर से मैं बोथ साइड इंटीग्रेट करूंगा, इसको मैं 0 टू s करूंगा, इसको मैं u से लेके v करूंगा। यहाँ से इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूँ तो ये a कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, ds का इंटीग्रेशन s होगा, लिमिट पुट होगा 0 टू s। सिमिलरली इधर v का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाई 2, लिमिट आएगा यहाँ पे u से लेके v तक। 1 बाई 2 कॉमन होके इधर मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 2as इक्वल्स टू लिमिट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। स्टूडेंट दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपका रिलेशन देता है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थे जो कि काइनेमेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम स्टूडेंट एक जैसा कि हमने बताया कंडीशनल इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे कि अगर पार्टिकल कोई भी nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, अगर न्यूमेरिकल में ऐसा पूछा गया तब क्या होगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन इन nth सेकंड। तो देखिए, सपोज कीजिए कि ये एक आपका पाथ है, एक पाथ है। मान लीजिए यहाँ पे पार्टिकल है A, और A पॉइंट से पार्टिकल चल के B पॉइंट तक आ रहा है। इस दौरान टोटल टाइम उसने n सेकंड लिया। ठीक है, टोटल टाइम कितना लिया? n सेकंड लिया। अब टोटल n सेकंड में मान लीजिए उसने टोटल जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो Sn कवर किया। ठीक, Sn का मतलब मैं थोड़ा सा ऐसे समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन में बोला गया कि एक पार्टिकल है जो अपना इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करता है, 10 सेकंड में पार्टिकल मान लीजिए s डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है 10वें सेकंड में पार्टिकल का पोजीशन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सिमिलरली मतलब पूरा n सेकंड में s डिस्प्लेसमेंट है। मान लीजिए कि nth सेकंड, ये लास्ट वाला सेकंड,
जिसको हम nth सेकेंड बोल रहे हैं, nth सेकेंड है ना, nth सेकेंड ये वाला। मान लीजिए ए से पार्टिकल ये आया O पे, O से B तक का जो है वो S nth है, ठीक। ये S nth निकलेगा कैसे? साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं पूरा जो n सेकेंड है, n में से ये पूरा n है, मान लो ऐसे कंसीडर कर लो, टोटल 10 सेकेंड में s डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो 10वां सेकेंड निकलेगा कैसे? 10 में से अगर 9 माइनस कर देंगे तो 10वां मिलेगा ना, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 9। मतलब अगर मैं इस पूरे लेंथ को कवर करता हूँ तो ये तो आपका बेसिकली इसको ऐसे लिख रहे हैं एस एन यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये एस एन है, और ये वाला पोर्शन जो है एस एन माइनस 1 है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर मैं एस एन में से एस एन माइनस 1 माइनस कर दूंगा तो हमें एस एनथ मिलेगा ना, यही तो है। तो आइए देखते हैं, एस एनथ इक्वल्स टू होगा एस एन माइनस एस एन माइनस 1। हमको पता है एस एन की वैल्यू, एस एन की वैल्यू कितनी है? एस एन की वैल्यू है यू टी की जगह एन ले रहे हैं क्योंकि एन दिया है एन सेकेंड, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। इसको हम इस ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। माइनस एस एन माइनस 1 की जगह हम लेंगे यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। ये हो गया यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, अभी हम ब्रैकेट के अंदर एक बार और ले रहे हैं, माइनस ये यू एन माइनस यू हो जाएगा, यू एन माइनस यू प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर, इसका खोल रहे हैं ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। तो ये हो गया ए एन स्क्वायर प्लस a/2 माइनस ये हो जाएगा 2an/2 मतलब an, क्योंकि सॉल्व कर लो। अगर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसा बनेगा यू एन प्लस हाफ ए स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस a/2 प्लस ए एन। काटो जो कट रहा हो, यू एन से यू एन कट रहा है, इससे ये कट रहा है, हमारा जो टर्म मिला वो क्या मिला, एस एनथ, वो हमको मिलेगा u माइनस a/2 प्लस ए एन। इसको स्टूडेंट हम ऐसे लिख सकते हैं u, अगर इसमें से हम प्लस a/2 कॉमन ले लें तो मिलेगा 2n माइनस 1 का एस एन होगा। सो स्टूडेंट, ये आपके बेसिकली 4 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमें काफ़ी हेल्प करते हैं किसी भी पार्टिकल या किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम और एक्सेलरेशन करने के लिए। तो इन टॉपिक्स को हम आज हमने डेरिवेशन बताया,
साथ साथ इसको हम ग्राफिकल मेथड से भी आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल को शॉर्टकट मेथड से बताएंगे कि कैसे हम आसानी के साथ सॉल्व करें ताकि ये न्यूमेरिकल जल्दी जल्दी हो, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से बताएंगे और उसी बेस पे न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।